अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शहबाज शरीफ मुल्क से फरार। माथे पर लगे हुए कई दाग मिटाने की कोशिशें शुरू। इमरान खान के 17 दुश्मनों पर डंडा चल गया, इमरान खान की जान को ख़तरा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इमरान खान के सख्त मुखालिफ जो कि पीटीएम में लोग मौजूद थे। कल तक इमरान खान पर तनकीद करने के पहाड़ तोड़ते रहे। कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट, कभी राक एजेंट, कभी इमरान खान को गद्दार, कभी टेरर वाइट, कभी तोशा खाना, कभी इमरान खान पर हमले, कभी इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन, कभी उनकी बीवी पर हमले। आज उनमें से बहुत से लोगों पर की तादाद ये बताई जा रही है कि 17 लोगों पर आज डंडा चल गया है। तो दोस्तों ये 17 के 17 वफाकी काबीना के मेंबर रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ हुकूमत के। अब इन 17 लोगों की लिस्ट जनाब नौ मुंतखब वज़ीर आज़म काकड़ साहब को मौसूल हो गई है कि जनाब इन 17 लोगों पर गिरफ्त टाइट करें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का ख़जाना बेदरेग दोनों हाथों से लूटा है और दूसरों को लुटवाया है। तो दोस्तों अब माथे पे लगे दाग धोने का वक़्त आ गया है, क्योंकि आवाम के सामने अच्छा भी बनना है। अच्छा आवाम के सामने होंगे तो ही आवाम जिंदाबाद का नारा लगाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब पीडीएम में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको अपनी खैर मनानी चाहिए। चलो जिस बहाने ही सही माथे के ऊपर दाग जो लगे हैं उन दागों को धोने के बहाने ही सही चोरों पर, मुल्क के गद्दारों पर कोई तो इस मुल्क का कानून खड़ा हुआ है उनसे हिसाब मांगने के लिए। तो दूसरी तरफ दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह की लिस्ट इन 17 वज़ीरों की थमाई गई है, किसी के हाथ में उसी तरह की ठीक लिस्ट पीपल्स पार्टी के हाथ में भी थमाई गई है कि तुमने इन लोगों को अपना पीपल्स पार्टी का टिकट किसी सूरत में नहीं देना, क्योंकि इन लोगों पर डंडा चलने वाला है, इन लोगों पर काकड़ का कहर ढाने वाला है। हो सकता है कि इसी तरह की लिस्ट नून लीग को भी थमाई गई हो कि जनाब इन लोगों को तुमने भी टिकट नहीं देना जिनका ताल्लुक पीपल पार्टी से हो या किसी और जमातों से हो, कि जनाब इनको टिकट नहीं देना क्योंकि इन पर भी काकड़ का डंडा चलने वाला है। तो दोस्तों अब फेस सेविंग, आवाम को कुछ मुंह दिखाने के लिए, आवाम को थोड़ा बहुत ये दिखाने के लिए कि जनाब हमारा डंडा सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं चलता, हमारा डंडा इनके ऊपर भी चलेगा, क्योंकि ये चोर हैं, इन्होंने चोरियां की हैं, करप्शन की हैं, हमारा डंडा चोरों पर भी चलता है। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को, आवाम को ये दिखाने के लिए, ये तमाम लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, या लोगों की जो नफ़रत लोगों के दिलों के अंदर घुस चुकी है उस नफ़रत को कम करने के लिए, फेस सेविंग के लिए ये काम किया जा रहा है। चलो जिस वजह से ही सही होना चाहिए, हाँ वो इसके अंदर पीटीआई के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों या नून लीग के लोग हों, अगर कोई चोर है जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों आखिरी खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना सामान पैक कर लिया है। सामान उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से नहीं, सामान उन्होंने घर से पैक कर लिया है, क्योंकि जिन 17 लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन 17 लोगों के नाम लिस्ट, जो कि लिस्ट काकड़ साहब को थमाई गई है, सबसे टॉप पर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम है। तो यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने, आपने सोशल मीडिया पे ये खबरें सुन ली होगी कि शहबाज शरीफ साहब अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए लंदन लेके जा रहे हैं, जो कि इत्तफाक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 महीना और हो जाती तो उनकी बीवी जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है तो उसमें 1 महीने की एक्सटेंशन हो जानी थी, मतलब 1 महीने के बाद उन्होंने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जाना था। तो दोस्तों शहबाज शरीफ साहब की जो वाइफ हैं उनकी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जाने की असल वजह भी ये वो लिस्ट है
जो कि काकड़ साहब को थमाई गई है। यही वजह है कि अब विश्वासी साहब पाकिस्तान से फरार होने के लिए बहाना कर रहे हैं और बहाना उनकी बीवी का उनको बखूबी मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, कि इमरान खान को खाने के अंदर कोई ऐसा जहर दिया जा सकता है जिससे इमरान खान साहब की आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है, जो कि कुदरती डेथ लगेगी। कोई भी उसके अंदर पॉइजन का कोई भी सुराग नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में, कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो जनाब जो मुल्क से फ़रार हैं जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब, और दूसरे जो इसके ज़िम्मेदार होंगे जज आमिर फ़ारूक साहब हो सकते हैं, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने अभी तक ना तो उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है जो कि पीटीआई के लोगों ने दी थी कि जनाब इमरान खान की जेल जो सज़ा के तौर पर बनती थी वो अडयाला जेल थी, तो अटक जेल में क्यों उनको रखा गया। उनकी जेल की तब्दीली की दरख्वास्त थी, वो अभी तक मोहतरम जज आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। और उसके अलावा इमरान खान को घर का खाना देने की जो इस्तदा थी वो भी उन्होंने अभी तक पूरी नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इसलिए सुनवाई के लिए दरख्वास्त नहीं लगी, या इसलिए इमरान खान के खाने की जो दरख्वास्त है वो नहीं मानी जा रही, क्योंकि अभी तक शायद जो टास्क दिया गया हो वो टास्क पूरा ना हुआ हो। मतलब कि इमरान खान के खाने में अभी तक जहर ना दी जा सकी हो। मेरा ख्याल है कि जज आमिर फ़ारूक साहब शायद इसी चीज़ का कर रहे हैं इंतज़ार, कि जिस दिन वहाँ पर टास्क पूरा हो गया उस दिन ये इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, और हो सकता है कि इमरान खान की जेल भी ट्रांसफ़र कर दें, अडयाला जेल में उनको आने का हुक्म जारी कर दें, क्योंकि वहाँ पर टास्क पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये एक मेरी ज़ाती राय है, कोई खबर आपको मैं नहीं दे रहा, ये मैं अपनी ज़ाती राय आपके सामने रख रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।